हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम लॉर्ड टोकन, जिसका जो शॉर्ट नेम है LTT, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ना तो जो एक्चुअल जो अपडेट है वो कॉइन जैको के ऊपर भी नहीं दी गई और ना ही कॉइन मार्केट कैप पे है। तो हमने क्या किया, इनके टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ी सी बात करके थोड़ी सी डिटेल ले ली है। तो क्या ये टोकन में एंट्री लेनी चाहिए? काफ़ी दो चार बार, क्या पांच छह बार किसी पर्सन ने इसके बारे में रिव्यू जानने के लिए मेरे से बोला था। मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने किया नहीं। आज मैंने सोचा कि काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो टोकन है फ्रांस में किसी पर्टिकुलर जगह से रजिस्टर्ड है। और जो देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक सेल 2% हुई थी और इनिशियल जो टोकन ऑफरिंग है वो 5% था। और अगर फेज 2 में ये 10% दिया गया, मतलब ICO के अंदर लिक्विडिटी 5% इसमें बताई गई है। अब कितना परसेंट इन्होंने लिक्विडिटी दी है, केवल और केवल पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्टेड है और वहीं पे इसकी लिक्विडिटी इन्होंने बोला है 5%, बट आई डोंट नो कि कितनी दी होगी। रिजर्व जो है जो 10% है और प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग के लिए 25% और पार्टनरशिप के लिए 18%, टीम एंड एडवाइजर्स के लिए 10%, ए ड्रॉप टू द कम्युनिटी के लिए 15%। तो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक मेन जो टीम है उसके पास आई थिंक अवेलेबल है ये टोकन। इसको पर्टिकुलर कंफर्म करने के लिए हम BSC स्कैन पे चले जाते हैं और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो हमने यहाँ पे देखा है तो कितने परसेंट टोकन इनके पास अवेलेबल हैं। कोशिश करते हैं जानने के लिए। तो होल्डर्स पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे जो टॉप पे जो डिप्लॉयर का जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है। तो डिप्लॉयर जिसने भी डिप्लॉय किया है ये टोकन, उसके पास 68% है। ऑफ कोर्स डिप्लॉय करने वाले का जो 68% आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऑन भी किए हों अलग से कुछ टोकन। तो ये समझ लो कि ये 10 एड्रेस के ऊपर, जो शुरू के जो 10-15 एड्रेस होते हैं, कहीं ना कहीं उन एड्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ डाउट रखना एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो 60 to 68% इसमें दिखा रहा है। हम 2% और मान लेते हैं। 70% टोकन पर्टिकुलर कुछ वॉलेट्स में अवेलेबल है, हम ये मान लेते हैं। बट इसके अलावा 60% 10% हम सोच लेते हैं कि इन्होंने मार्केटिंग पे खर्च कर दिए होंगे या कुछ भी है। तो उसके बाद भी 60% बचता है। तो दोस्तों, अब इसका थोड़ा यूज केस देख लेते हैं लोड टोकन का। लोड टोकन की एक पर्टिकुलर एक एक्सचेंज है। वो एक्सचेंज जो है उसका एक लॉन्च पैड भी है। अब इसके अलावा इसकी ये फैसिलिटीज क्या क्या देते हैं? कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन है, टॉप ट्रेडर के की कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये पावर्ड बाय है बाइनेंस क्लाउड। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये बाइनेंस से किसी तरह की डायरेक्ट कोई पार्टनरशिप है। ये जो बेसिकली बाइनेंस क्लाउड को यूज करते हैं, बाइनेंस कुछ चार्ज करता है इनसे और उसके बदले में बाइनेंस कुछ ना कुछ अर्न करता है। ठीक है, कोई डायरेक्ट वो नहीं है कि भाई हाँ कि बाइनेंस के साथ डायरेक्ट कोई पार्टनरशिप है। तो फ्यूचर के लिए आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेड्स वगैरह कर सकते हो। इजीली कॉपी ऑफ द टॉप ट्रेडर, वही कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन आ गया। इसके अलावा कुछ ज़्यादा ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। आप इसकी अगर एक्सचेंज को देखें तो एक्सचेंज भी नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है कि ये जो लोड टोकन है उसका एक यूज़ केस बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग है इनकी एक्सचेंज में ऑफ कोर्स होगी और एक्सचेंज के साथ साथ पैनकेक स्वैप के ऊपर भी लिस्टेड है। अगर आपको बाय करना है तो पैनकेक स्वैप भी है अवेलेबल। मतलब एक ही जगह लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है। दूसरा इनकी ऑफ कोर्स इनकी खुद की एक्सचेंज के तो ऊपर होगा ही होगा। तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड वगैरह देते हो, बट मुझे कोई खास इसका यूज केस तो लगा नहीं। बाकी अब मैं इसकी जो एक जो मैंने कलेक्ट किया है इनके हिसाब से, जो भी इनका डाटा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं मैं। दोस्तों, लोड टोकन को अगर देखा जाए तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 2 बिलियन है। सर्कुलेशन 355 मिलियन है आज की डेट में। मार्केट कैप है वो 2.6 मिलियन है। तो ऑल टाइम जो हाई मार्केट कैप है वो 12 मिलियन है।
बर्निंग के बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि विल बी अनाउंस लेटर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, पैनकेक स्वैप के ऊपर। वो जो दूसरी एक्सचेंज है इनकी अपनी है, तो ज़्यादा इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की हुई, और सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 325 मिलियन है। ठीक है, इसका मतलब है जो इनका जो 2 बिलियन के और 325 मिलियन, सॉरी 355 मिलियन और 2 बिलियन में काफ़ी डिफरेंस है। अगर इन्होंने बर्न किए टोकन तो हो सकता है 50% बर्न कर दे, बट उसका डाटा नहीं है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा भी नहीं आपको। ऑफ कोर्स जब वो डाटा रिलीज करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। हम ये मानते हैं कि ये 50% जो इनके जो आने वाले 1-2-3 साल के अंदर 50% ये अपने जो टोकन बर्न कर देते हैं, तो 1 बिलियन रह जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके जो आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स ये इनका और कोई इतना लंबा चौड़ा यूज केस नहीं है, तो आने वाले फ्यूचर में ऑफ कोर्स ये बर्निंग ही एकमात्र इनके पास सहारा रहता है कि उसको बर्निंग की जाए, उसका रेट बढ़ाया जाए। ऑफ कोर्स जो टीम को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए। ऐसा थोड़ा सा लगता है कि ऑफ कोर्स कि लोड टोकन की एक्सचेंज को है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं होगा, ये आपको भी पता ही है। अगर उसी इस छोटी छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा, कोई बाइनेंस को यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, और कोई मेजर कोई बड़ी एक ऐसी कोई खास चीज़ भी इस एक्सचेंज के ऊपर नहीं आ रही। छोटी एक्सचेंज में थोड़ा सा डर और बना रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि विड्रॉ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए लोग जाते नहीं हैं। इसलिए बड़ी बड़ी एक्सचेंज को यूज़ करना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इनकी एक्सचेंज का कोई यूज हो रहा होगा, मेजर कोई यूज हो रहा होगा, इसको तो आप भूल जाओ। लेकिन अगर आप देखो, अगर इसमें बर्निंग का ऑप्शन अगर देखते हैं कि अगर जनरली इस टाइप के जो टोकन होते हैं जिसमें हाई सप्लाई करने के बाद इसका जो रेट है बर्निंग के थ्रू बढ़ाया जाता है, तो अभी देखा जाए तो इस टोकन का जो 2.6 मिलियन के आसपास मार्केट कैप है और 12 मिलियन, तो देखो अभी के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 से 10 गुना जा सकता है, दैट्स इट। लेकिन अगर ये बर्न करते हैं तो 15 से 20 गुना जा सकता है। बर्न अगर अपनी आधी सप्लाई को उड़ा देते हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये टोकन अगर 20 मिलियन भी आने वाले टाइम में 2-3 साल के अंदर चला जाता है, तो 20 मिलियन मतलब यहाँ से 10 गुना ज़्यादा, यहाँ से 10 गुना ज़्यादा, और यहाँ से 50% अपनी जो है जो भी अपनी सप्लाई है वो ख़त्म कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 20 गुना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि सप्लाई 2 बिलियन है। उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका जो प्राइस, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका प्राइस कितना है, 0.007 है। इसकी जो ऑल टाइम जो इसकी जो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है, उसके हिसाब से रेट ठीक ठाक है। अच्छा, एक चीज हो रहा है, इससे पहले मैंने इसका जो रिसर्च करने से पहले मैंने काफी वीडियोस भी देखे थे। ये जो लोड टोकन का जब भी आईसीओ हुआ था, 1 साल के आसपास हो गए हैं उसको ऑलरेडी, तो 1 साल के पहले जो आईसीओ हुआ था, जब आईसीओ में टोकन इन्होंने रिलीज किए थे, तो जो शुरू के जो टोकन थे जो रिलीज किए थे, उन्होंने फटाफट काफी लोग परेशान भी हुए थे। जब आईसीओ में टोकन रिलीज किए थे तो कुछ टोकन एक्सचेंज में पहुंच गए थे, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। बाकी जो टोकन रह गए थे, वो जो रह गए थे, जब टोकन का प्राइस देखा तो काफ़ी डाउन जा चुका था, तो बहुत से इन्वेस्टर इसमें बहुत से परेशान हुए थे। तो कहीं ना कहीं लो टोकन में अगर अब मैं ये बताऊं कि भाई इसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा अप चला जाएगा, बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो, एक एक्सचेंज ही है इसकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक लोड टोकन का एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उस प्रोडक्ट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ये आपको भी पता है अच्छी तरह। बाकी रही खाली आप प्राइस एक्शन में जाना चाहते हो, तो मैं आपको वैसे अपनी तरफ से बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा लोड टोकन में एंट्री करना, बट आपकी मर्जी है, बिकॉज पैसा आपका है, तो अपनी रिसर्च जरूर कर लेना इसमें एंट्री लेने से पहले। बिकॉज मुझे नहीं लगता कुछ ना कुछ बिना यूज केस, कोई बिना मेजर यूज केस के बिना अगर आप एंट्री लेते हो तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि केवल और केवल ये पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्टेड है। पैनकेक स्वैप एक ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, और ये वाली जो लिक्विडिटी होती है कभी भी निकाली जा सकती है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए इन्होंने लॉक भी कर रखे हों,
बट जिसने अगर निकलना है इसके ऊपर से, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है अगर लॉक भी रह जाए तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये अपनी ही एक्सचेंज के ऊपर अगर वॉल्यूम आ जाता है तो वहां पे भी डंप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कहीं ना कहीं मैं इस टोकन में एंट्री लेने का बिल्कुल भी आपको नहीं कहता, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी करें, आपके अपने पैसे हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा रिव्यू था लॉर्ड टोकन के बारे में। देखो दोस्तों, हम जो रिव्यू करते हैं अपनी एक छोटी सी नॉलेज के हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए 10, 5, 15 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इस वीडियो में कुछ ना कुछ मिस हो जाए, बट मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो लोग नेगेटिव कमेंट वगैरह डालते हैं, एक वीडियो के ऊपर काफ़ी मेहनत लगती है और मेहनत करने वाले को पता रहता है कि वो कितने मेहनत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये थोड़ा सा एडजस्ट करा करो कि कभी हम कुछ ज़्यादा बता देते हैं तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि वीडियो लंबी हो गई है, कुछ हम कम बताते हैं, छोटा वीडियो बनाते हैं तो कुछ कहते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया आपको। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप से भी रिसर्च करा करो। हमारी जो रिसर्च है कभी भी फाइनल नहीं होती। फाइनल करने के लिए जब भी आप इन्वेस्ट करो उससे पहले आप अपने हैंड पे जरूर इसको किसी भी टोकन को रिसर्च करो और देखो उसमें पोटेंशियल है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर जगह से लो, उसके बाद ही एंट्री लो, ठीक है। बाकी इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।